था जब हम सब इस दुनिया में पहली बार आए थे, बढ़िया दुनिया में आए थे जिसने स्वर्ग कमाया। जन्म लेते गए नीचे गिरते गए, आत्मा डाउन आ गई। आत्मा की शक्ति कम होगी तो उसा शरीर हो गया, उसा जीवन हो गया, उसे विचार हो गया, ये विषय हो गई। लड़ाई झगड़ा मार काट दिखे ये भी हो जो टाइम संसार में चल रहा है, यो टाइम यहाँ तक आ गई। पहली बार जब आए थे यहाँ थे जिसने स्वर्ग बोलना है, सत्युग बोलना है, ठीक है। हर एक युग 4 युगों हैं, हर एक युग बराबर है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग जब आ जावे है, काला काला दिखाया है ना, रात ने क्या हुआ है, अंधेरा होने, काला काला सा अंधेरा है, अंधेरा है ना काला काला। तो भगवान के मैं जो दिन रात है मैं तो बदल जाएंगी, सूरज के निकली है। क्यों संसार की या जो रात हो रही है कलयुग में, ये जो दुख बढ़ रहा है, रात मतलब दुख, संसार में जो दुख बढ़ गया इसने बदलन खातर है। खुद भगवान जो सूर्य है उसने हमारी दुनिया में आना पड़ेगा। साइड में दिखाया है वो आ गया। या मारकाट भी चल रही है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, माता कन्या की जो हालत दिखाई देखो यार, यह भी हो रही है संसार में। रोज न देखिए सामने पेड़ ने भी पूजे हैं, ठीक है, घर घर की लड़ाई भी हो रही है, बाढ़ भूकंप भी है, एटॉमिक बम, रूस यूक्रेन की लड़ाई है तो बम भी छोटा है, वो भी चल रहा है। साथ साथियों ज्ञान भी चल रहा है। आप जिसी माता बैठ कर सुन रही है ना, साथ में यो भी चल रहा है। जो सुन रहा है वह तो चली जाएंगी वापस परम धाम में, फिर आ जाएंगे सतयुग में। जो नहीं सुनेंगे भगवान ने बता दी, 2 पाटा के बीच में फंसेंगे। भगवान ने बताइए, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, आप ना कि भाई क्यों डरावा है ना। चाकी हुआ करे, चाकी जब चलेगी 2 पार्ट हो माता जी, उनके बीच में जो भी जितने भी गेहूँ आ जाएंगे क्या हो जाएगा, उनका खून बढ़ जाएगा। कुछ एक बच जाएगा माता है ना। तो मैंने तो कदे कदे देखे माता का तो अनुभव भी होगा, जो किला होया करे उसका सारा बच जाएगा, थोड़े से गेहूँ बाकी बच जाएंगे। भगवान का संसार का इस कलयुग का विनाश होगा, सब बेच जाएंगे। कुछ एक आत्मा जो भगवान की तरफ आ गई, ये जहाँ बैठे देखो दिखाए हैं, इनके पास मारकाट है, कुछ लड़ाई झगड़ा व शांति हो कोई, ये आपके पास है कुछ मारकाट, ये आपका फोटो है। जो भगवान का बन गया वो मुँह बैठ के भगवान की बात सुनेगा, चलते फिरते भगवान याद रखेगा। और इस लड़ाई झगड़ा इस मारकाट तो बचा रहा होगा, उसके घर में इतनी शांति हो जाएगी, हर एक आदमी आड़े देवता बन जाएगा इस ज्ञान, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा पर असर, आत्मा का असर गया तो उसका असर हमारे जीवन पर होगा। यो टाइम तो शुरुआत यहाँ से करी थी जिसने सतयुग बोले हैं। इस सतयुग में, इस स्वर्ग में पहली बार नीचे आए थे। तो करियो घर कदे बनाया जब अंकल जी ने, बहुत नया था, बिल्कुल नया था, ये पुराना हो गया, कुछ टाइम बाद वो पुराना हो जाएगा। बीच बीच में मरम्मत भी होती रहा है, घर की हुआ है ना, लेकिन जब मरम्मत भी कराने का नहीं रहता फिर उसने पाड़ कर दूसरा बना। भगवान ने बता दी नुआ जो कर पहली बार यो घर नया बना था, या दुनिया नई थी। बहुत माताएं पर सुना है कि भाई यह दुनिया कदे तो इसी थी, कदे तो इतना दुख था, कदे तो यार वह पीटी थी। भगवान कहे नहीं, कदे इसी थी, भगवान ने इसी बनाई थी, फिर इसी के ऊपर हुई, भगवान ने तब न बनाई। और हम के कमा भगवान तो न बनाई, बेरा ना था, भगवान ने आकर सारा राज बताया बच्चे तब न बना दी। मन तो नवा दवा कर बढ़िया बनाकर सुखी बनाकर सारी बुराई थारी ख़त्म करके इस दुनिया में स्वर्ग में भेजे थे। और तुम गिरते गए, खुद न शरीर मानी गए। मैं बिमला सावित्री शीला, और तुम न आपस के लड़ाई झगड़े थे ऐसी बना। इस स्वर्ग में आप सारे ने, आप सब ने जब पहली बार आप स्वर्ग में आए थे, आप राम सीता का जिक्र नहीं आपका, सत्संग में गए और कहीं गए के सुना, राम था, कोई सीता थी उसकी पत्नी, रावण उठा ले गया, हनुमान ने मदद करी, और भाई वो जो हनुमान था जय श्री राम करी जाया करता, राम का उसके ऊपर हाथ था। सावित्री शीला का जिक्र आया कितने, आपका जिक्र आया तो नहीं आया, लेकिन इस ज्ञान में हर जगह आपका जिक्र होगा। भगवान सिर्फ यह बताऊंगा तू के है, भगवान के मैं के, और तू किस तरह जन्म लेकर आई है।
तो इसमें बताया आप सब जितने बैठे हो, मैं भी, संसार में सब जिसने यो ज्ञान सुना परमात्मा ने बता दी, मैं आत्मा इस टाइम पर आ रही ज्ञान सुन के एक बार तो इस परम धाम में जाऊँगी। जो बताया था आपको, कल बताया था ना, परसों बताया था कि हम सब आत्मा परम धाम था, ये सब इस घर में जाऊँगी, फिर सतयुग में आ जाएंगी। मैं आत्मा जी ने इस जन्म में यहाँ ज्ञान सुना, सतयुग में आ गई, और सतयुग में आकर आप सब 8 बार जन्म लोगे, आपके 8 माँ बाप होंगे, 8 बार आप गर्भ में प्रवेश करोगे, 8 बार शरीर छोड़ोगे जिसने मौत कर चुका, 8 बार। वहाँ मरने का दुख नहीं होता, इस दुनिया में कोई भी मरेगा तो दुख नहीं होता माता जी। यहाँ ज्ञान हो कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, भी इनका शरीर यो जो या खाल है, यो शरीर यो बूढ़ा हो गया, ये भी एक शरीर छोड़ के ये दूसरा ले होंगे, या समझो हार्ड है। ज्यादा ये दुखी को ना होते जब भी कोई जाओ है तो उनके पास है, अरे ननू भी पता हो यो आड़े तो शरीर छोड़ के कित जन्म ले होगा, दुख ना होता, सुखी सब हो गए। इस सौरभ की बात है, आप सब की बात है। जब आप यहाँ जब 8 जन्म लोगे, जितनी बूढ़ी माता बैठी हैं, आप सबका अगला जन्म यहाँ होना है। अच्छी तरह देख लो, इस दुनिया में किसी दुनिया हो गया। इस ज्ञान के बाद जब भी मरांगे ना, कोई भी, आप मैं सब जिसने ज्ञान ले लिया, उनका अगला जन्म इस सौरभ में होना है। आड़े तो मर के जब जावांगे दोबारा इतना आवांगे ना, इतने इस दुनिया में आड़े परमात्मा के मैं सौरभ बना दूंगा, फिर या नहीं मिली को ना रहे। आड़े बढ़िया तो वातावरण होगा, बढ़िया महल होंगे सोना के, हवा भी बढ़िया होगी, पानी भी बढ़िया होगा। किसी के जब भी बूढ़े होंगे तो चेहरा पर चोरी भी को नहीं पड़ा रहे, ना किसी की आँख खराब हो, ना यहाँ चोर होते, ना डाकू होते, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता, ना पुलिस होती, कुछ नहीं। सुखी दुनिया। राज किसका है? ईब तो गांव में सरपंच का राज, और ऊपर चले जाओ प्रधानमंत्री का राज, राष्ट्रपति का राज। इस दुनिया में राज्य हो है इसका लक्ष्मी और नारायण का। शादी से पहले ये क्यों हैं राधा कृष्ण, शादी के बाद ही ने के बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, जिसने पिछले चित्र में भाई ने बताया विष्णु। ठीक है, तो इसमें 8 जन्म लिए हम सब। आत्मा देखो इसी थी, सफ़ेद है ना बिल्कुल, बीच में देखो बिंदी, यहाँ किसी है, कलयुग में आगे से हो गया था, यहाँ ऐसे थे। ठीक है, 8 जन्म लिए, जब 9वां जन्म आया तो भगवान ने बता दी फिर आ गया अगला टाइम, अगला युग, जिसने बोला त्रेता युग, इसमें भी सुख था। यहाँ आपने 12 जन्म लिए, 1250 साल में 1250 का यो टाइम है, 1250 का टाइम इसमें हो। यहाँ ले हो आप 8 जन्म, उसके बाद अगले युग जब आया तो आप सब ने इस युग में 12 जन्म लिए, सतयुग और त्रेता युग। कितने हो गए? 20। एक जन्म इस जन्म में जब भगवान के बने, यो भी सुख का हो जाएगा। भाई ने बताया ना मौज हो जाएगी, इसमें भी मौज होगी, अगले 20 जन्मा में भी मौज होगी। कितने हो गए? 21 नहीं हो गए? जय तो सुनते आए, कन्या हुआ तो 21 कुल का उतार करते। बहन जी हैं, इनके पापा ज्ञान में थे, इन्हें सुना, बढ़िया लगा, ज्ञान नहीं यहाँ तक लिया है। और आपकी सिस्टर ये ज्ञान नहीं यहाँ तक लिया है। इनके द्वारा देखो, आप सब माताएं का करना तो भगवान ने था, निमित्त ये बना दिए। इनके द्वारा हम सब के, मेरे तक जिसने ज्ञान सुना है उनके द्वारा मेरे 21 जन्म सुधर गए, इनके द्वारा आपके सुधर गई। आप जाकर अपनी रिश्तेदारी में बताओगे आपके 21 जन्म आपकी रिश्तेदारी के सुधर जाएंगे। तो आपने 21 कुल नहीं सुधार दिए, कन्या हुआ तो 21 कुल का उतार करे, उसने कन्या को मांगे। यह बात की बात, जिसने यो ज्ञान हो जाएगा वह आत्मा जब बोरा ने ज्ञान सुनवा देगी, उसके द्वारा अगले आगे 21 जन्म सुधर जाएंगे अगले। ठीक है, तो आप सबके अगले 21 जन्म बिल्कुल सुख के होंगे। त्रेता युग में किसका राज होगा? राम राज्य होगा, राम और सीता का राज होगा। राम की जो सीता उठाई थी वह ये पूछ रही है, जो घर घर में कन्या माता है कि नहीं इज्जत ने खतरा है ना, इस टाइम की बात थी। इस राम और सीता के राज में ऐसा कुछ नहीं होता, रावण होता है कोई नहीं, दुख होता है कोई, या सुख की दुनिया है 12 जन्म में। ठीक है, तो ईब आपके आप डेली सुन रहे हो, तो इसका आपके 21 जन्म सुधर गए। मैं देखो माता जी कहीं भी जाऊँ ना, जब ज्ञान सुनावा और जब उनका समझ में पहली बार में जब माउंट आबू जावे, बड़म्बे सुने माउंट आबू जावे, ब्रह्मा बाबा भी क्या करता, मन ने भी बहुत खुशी हो जब बूढ़ी माता माउंट आबू जावे, क्योंकि बुढ़ापा लोग आ रहा था, मरना नज़दीक है, पूरी उम्र कमाई गए, बुढ़ापा हम बच्चा की सुन ली, माँ ने न्यारा किए कराया सब करें, बापू ने न्यारा किए कराया सब करें, और फिर उनका नू आवा है वो हो काम खाए लुटे। लेकिन जब भगवान का यो ज्ञान हो है तो
दिल में आवे बूढ़ी बूढ़ी माता के। देखो आप जिसी बूढ़ी माता ट्रेन में जब जावा आवे ना, माउंट आबू जावे नाचन लाग जाए, जो डोगा का सारा चले ना, वह भी खुशी इतनी हो जाए उस धरती पर जाई थे। क्योंकि जिस धरती पर परमात्मा आवा है 85 साल तक आवा, धरती किसी होगी माता जी, जो आत्मा दिन रात रोती होगी वह भी खुश हो जाएगी। हमने तो नरा वो देखा है, ठीक है। तो हम सारे के आप सब के अगले कितने जन्म बढ़िया हो गए, 21 जन्म। ईब अगर गफलत कराएंगे, कम सुनाएंगे तो 21 जन्म का नुकसान होगा। एक जन्म पक्का है, 8 जन्म ये, 12 जन्म ये, 20 जन्म में एक बार आप सतयुग में आपका जन्म पक्का है, गारंटी है। चाहे कोई वो ज्ञान एक दिन सुना है, चाहे कोई 100 साल सुना है, चाहे 5 साल सुना है, जिसने एक दिन भी सुन लिया उसका एक जन्म इस सतयुग में देवी रूप में या देवता रूप में जरूर होगा, ठीक है। यह भगवान की गारंटी। खुशी हुई ना, मेरे भी हुई, ठीक है। क्योंकि ना तो क्या कितनी बातों का भय था अंदर में, कदे यू हो जा, कदे यू हो जा, कदे यू हो जा, है ना। हाँ, और उसके बाद देखो सुख भोग लिया हमने 2500 साल तक। फिर जब नीचे आ गए और नीचे आ गया, आत्मा की एक बैटरी है, घटती रहे है। जब नीचे आए तो इसने क्या बोले हैं, दवा प्रयोग बोले हैं। यहाँ जब आए तो 1250 साल में हम सब ने, आप जितने बैठे हो सब ने 21 जन्म लिए। टाइम उतना ही था, 21 जन्म लिए तो उम्र घटेगी ना, उम्र घटेगी। वो सत उम्र होगी लगभग 80 साल जिया करते इस टाइम का, एवरेज अगर निकालें तो। यहाँ थे 150 साल, उम्र घट गई। नीचे आए थोड़ा सा जीवन में दुख आना शुरू हो गया। दुख बेरा क्यों आया, देखो इस बात में बहुत गहराई। भाई ने बताया था, मैं न प्यासे में आत्मा, भगवान ने बता दी। यहाँ से यहाँ जब आए जीवन में दुख आना चालू हुआ, उसका मेन रीजन था खुद ने कि समझने लगे मैं सावित्री हूँ, बेमिला हूँ, दापा हूँ, तड़का हूँ, यो समझने लगे। यहाँ जब आए जो शरीर का नाम रखा था हमने समझ लिया, हम तो यो समझती है। जीवन में दुख आना चालू हो गया, दुख आया तो हम की तोड़बाजे। जब दुख आवा डॉक्टर ने कह दे मेरे बस की बात नहीं, फिर कि जावांगे चिंता करांगे। फिर बीच बीच में चिंता करते करते भगवान तुम करिए कुछ कमांगे ना। नू बेरा है आखिरी दरवाज़ा, आखिरी जो ठिकाना है वो ही है। लुगर द्रौपदी लास्ट में किसके पास गई, श्री कृष्ण के पास गई। हम भी फेरे शिव के पास भागे। देखो ये राजा दिखाया है, शिवलिंग पर जल चढ़ा है इसने। सबसे पहले शिव की भक्ति करी, फिर कृष्ण की करी, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, गणेश की, हनुमान की। इस युग में भक्ति यहाँ से चालू हुई माता जी। दुख यहाँ से चालू हुआ, कदे तो दुखी नहीं थे हम। और इस युग में थोड़ा बहुत दुख हुआ, इतना ना होता जितना ही है, थोड़ा बहुत कदे कदे। पूरे जीवन में क्या होगा, एक दो बार थोड़ा बहुत हो गया। सुखी यहाँ भी हो, वहाँ हम यहाँ भी सुख देखे है, त्रेता युग में भी देखा है, द्वापर में भी सुख देखा। हाँ, फिर आके आ गया कलयुग आ गया। कलयुग आ गया और यो कलयुगी चल रहा है। कलयुग आ गया, उसकी निशानी है, भगवान ने 5 निशानी बता दी। अनपुड़िया में बिकेगा, दूध बोतला में बिकेगा, बिका है ना तो क्या करते, दूध बेच दिया, ऐसा दूध बेच दिया, ये दूध का व्यापार हो गया। नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा, कितने रुपये कितना खर्चा लगाए हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर का कह रहा। हाँ, ये हो गया ना। तो पहला देखो, पहला की माता है ना तो बेरा है, कुछ ऐसा है कोई नहीं। ये कलयुग की निशानी है। अगली कलयुग की निशानी भगवान ने बता दी, कन्या अपने मुक्त वर मांगेगी, मैं तो वहाँ शादी कराऊंगी। माँ बाप कहेंगे ना, वो कहेगी ना कराऊंगी, ठीक है। और गऊ है कूड़ा खाओगी, 500 चीज़ हो रही है ना। भगवान को कभी भी टाइम आ जाए तो उसने बोला है कलयुग, ईब क्या आ गया, कलयुग आ गया। और परमात्मा ने बता दी इस कलयुग में हम सब कितने जन्म ले, वहाँ इससे पहले इस कलयुग के टाइम पे 42 जन्म लेकर आए हैं माता जी। 1250 साल में उम्र घटेगी, कितनी उम्र होगी, एवरेज उम्र 30-40 साल। कई मारा पर पूछा ना भाई ये जल्दी जल्दी की उम्र है, बाबू बैठे रहे, दादा बैठे रहे, पोता चला गया, बेटा चला गया, दादा नुकान। भगवान ने बता दी मैं जाता जावा, क्योंकि इस कलयुग के टाइम पर हर एक ने 42 जन्म पूरे करने पड़े हैं। ईब अगर सृष्टि विनाश के, दुनिया विनाश के अगर 20 साल रह रहे हैं ना, 10 साल रह रहे हैं, 20 रह रहे हैं, मेरे जन्म रह रहे हैं 5, पूरे करने पड़ेंगे विनाश से पहले। जाए तो जल्दी जल्दी मरे, किसी का एक भी नहीं रह रही, आखिरी चल रहा है तो आखिर तक जाओगा जाते। कलयुग आ गया, भारत जो कदे सोने की चिड़िया था वो आज भिखारी हो गया।
सब चिंतित बैठे हैं, साधु समाज चिंतित है, नरेंद्र मोदी चिंतित है, बड़े बड़े नेता चिंतित हैं, संसार का क्या होगा, लड़ाई हो रही है तो सब मारे जाऊँ क्योंकि असर सब हो जाएगा। तो भगवान का कलयुग आ गया तो भगवान का फिर मन भी आना पड़ेगा। जो गीता में वायदा करा धर्म, जब धर्म की गलानी होगी तो मैं आऊँ, भगवान आ गया दोबारा तो फिर बढ़िया बना हुआ है, जो उसकी सुना है उसने। बाकी चाकी के दो पाटा के बीच में पेसेंगे, बीच में पेशेंट का मतलब है दुखा में, दुख बढ़ते जाएंगे, उन दुखा में इतने परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो भगवान का बन गया भगवान उनका साथी हो जाएगा, सब में सुखी हो जाएगा। फिर वापिस आऊँगे परम धाम, जिनने ज्ञान सुना था वहाँ आ जाएंगे सतयुग में, बाकी रहेंगे यहीं। बाकी का जन्म फिर जब कलयुग दोबारा तो नरक आ जाएगा, फिर शुरू होगा। ठीक है, यो था आपके 84 जन्म की कहानी। इस जन्म से पहले आप इस तरीके से जन्म लेते आए हो। आप सब जब यहाँ थे तो आपने भक्ति करी, आप जब यहाँ थे तो बिल्कुल सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, राम राज था, जितना सुखी राजा था उतनी सुखी प्रजा थी। ठीक है, यहाँ से राजा बनो चाहे प्रजा बनो सब सुखी हो।